वट, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? अपने हाथ पाँव तो वो हिला नहीं सकता। यार देखो, मेरे सर पे माँ बाप तो है नहीं, एक यही छोटा भाई है। अगर कल को इसके भी खाने पीने की देखभाल कर लोगी तो क्या हर्ज है? हर्ज? हर्ज नहीं, हर्ज का पहाड़ है। अगर तुम्हारे माँ बाप होते कोई मसला नहीं था उनको संभालने में, लेकिन इस जिंदा लाश को तुम ही संभालो। यार ऐसे तो ना कहो, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जैसे तुम हो। और मुझे पता है कि वालिदैन के बाद 4 साल मैंने भाई को कैसे संभाला है। फिर तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इसको संभालना कितना मुश्किल है। और तुम किसी की बेटी से शादी करके उसका सुकून ना बर्बाद करो अपने भाई की वजह से। मैं कोशिश करूंगा कि तुम पे कम से कम बर्डन आए, बाकी मैं संभाल लूंगा ना इसे, तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। देखो अतीब, हमारी अपनी भी कोई लाइफ है। सॉरी टू से, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, तुम सोच लो कि तुम्हें किसे चूज करना है। यार देख, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। कब से तो तुझे संभाला हुआ है, अब तो मेरी जिंदगी खुद अजाब में आने लग गई है। समझ ही नहीं आती क्या करूं। चल अब चले। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तेरा भाई तेरी जिम्मेदारी है, खुद ही संभाल। चाचा जी 4 साल इसको मैंने ही तो संभाला है, और अम्मी अब्बू के बाद तो आप ही हमारे बड़े हैं। मेहरबानी करके इसको रख लें, मेरे लिए आगे ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे अपने भी बच्चे हैं, मैं उनको संभालूं या इसको? और किसी के पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि इस माजूर को संभाले। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। चाचा जी ऐसे तो ना बोले, ये आपका भी तो खून है। और इसके हिस्से में जो 10 एकड़ ज़मीन आती है, मैं वो भी आप लोगों के नाम करा दूंगा, ताकि आप पे कोई भी अखराजात का बोझ ना आए। लेकिन मेहरबानी करें मुझ पे। ये पैसे का लालच अपने चाचे को न दे, किसी और को जाके दे। मुझे कमी नहीं है किसी चीज की। अगर तुझसे ये नहीं संभाला जाता तो जाके कहीं जमा करा दे, हमारे सर न थोप। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। बस, तेरा मकसद मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ले जा इसको। ये पीछे जमीन देख रहे हो, खाले के इस साइड वाली मेरी है और ये दूसरी साइड वाली मेरे मामे के बेटे की है। कोई शक नहीं, जमीन तो अच्छी है, लेकिन हमें यहाँ पर लाकर क्या दिखाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खत्म कर दो, ताकि इस जमीन पर मैं फौरन कब्जा कर लूँ और ये भी मेरी हो जाए। खत्म तो हम उसे कर देंगे, लेकिन इसमें हमें क्या फायदा है? तुम्हें तो जमीन मिल जाएगी। मुझे यकीन था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इलाके में काफी दहशत है। तुम्हारे सामने तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती और तुम्हें इस काम की मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। बस फिर समझो कि तुम्हारा काम हो गया। उसकी सारी डिटेल हमें भेजो और पूरे 10 लाख तैयार रखो। मुझे कमी नहीं है किसी चीज की। अगर तुझसे ये नहीं संभाला जाता तो जाके कहीं जमा करा दे, हमारे सर न थोप। और तुम किसी की बेटी से शादी करके उसका सुकून ना बर्बाद करो अपने भाई की वजह से। और किसी के पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि इस माजूर को संभाले। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। सही तो कहते हैं सब, इसको संभालना वाकई आसान नहीं है। क्या आजमाइश है ये मुझ पे, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल पैरालाइज। इसकी वजह से मेरी अपनी जिंदगी फंस के रह गई है, सारे रिश्तों ने भी मुंह फेर लिया। अब मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा, वरना सब खत्म। अभी जाके किसी दोस्त से मशवरा करता हूँ। भाईजान बात सुना।
भाई अतीब का घर कहाँ पे है, बता सकते हैं? अतीब का? भैया वो सामने वाला घर है उसका। ठीक है, लेकिन ये कौन है जो सामने दरवाजे में बैठा है? ये उसका छोटा भाई है, बेचारा माजूर है, चल फिर नहीं सकता। वही इसकी कफालत करता है। अल्लाह ही भला करे उसका। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन हम तो अपना काम करना है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे इंसान की जान हरगिज नहीं लूंगा जो एक माजूर का सहारा हो। अगर उसको हमने मार दिया तो इस बेचारे का क्या होगा? तो फिर भाई उसे क्या जवाब देंगे? उससे तो जवाब दे दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि अगर इसके भाई को जरा भी नुकसान पहुंचा तो उसकी खैर नहीं है। चल अब तू। यार मेरी तो मुश्किलात अब बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बाउंड होकर रह गई है। समझ ही नहीं आ रही कि अपने माजूर भाई का क्या करूं। देख यार, तू कब तक उसे संभालेगा? मैं तो यही कहूँगा इसका कोई बंदोबस्त कर ताकि तू तो आज़ाद हो। बंदोबस्त? वो घर में रहता है मेरे साथ, क्या करूं? खुद घर छोड़ के चला जाऊं क्या? तू ना छोड़, बल्कि उसे निकाल, किसी यतीम खाने या पागल खाने में जाकर जमा करवा दे। उधर जमा करवा दूं? अगर उन्होंने कोई हिस्ट्री या डिटेल मांग ली तो मैं क्या कहूँगा कि मैं उसका भाई हूं और उसको रखना नहीं चाह रहा? तू ये ना बताएंगे तू भाई है उसका, कह दी दूर का रिश्तेदार है और ये बेचारा लावारिस है। ये बात तो तेरी ठीक है। कुछ ऐसा ही करना होगा, क्योंकि यार ये किसी काम का तो है नहीं। मैंने तो अपनी जान छुड़वानी है ना। हाँ, हो गया मेरा काम। भाड़ में गया तेरा काम। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर उसकी तरफ नजर उठा के भी देखी तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? जो कह रहा हूं तू अच्छे से समझ ले और भूल जा उसे नुकसान पहुंचाना। अतीब, जी वजाहत, क्या बात है? और आज तो अपने भाई की वजह से बच गया है। मैं तेरा हमसाया हूँ, इसलिए मेरा फर्ज था तुझे बताना। ख्याल रख अपना। और आज तो अपने भाई की वजह से बच गया है। मैं तेरा हमसाया हूँ, इसलिए मेरा फर्ज था तुझे बताना। अरे वाह, आज तुम अकेले? लगता है तुमने फैसला कर लिया है। हाँ, फैसला तो मैंने कर ही लिया है कि मेरे लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट, चलो शुक्र है आगे की ज़िंदगी तो सुकून से गुजरेगी। तुम्हारी तो वाकई बड़े सुकून से गुजरेगी। बस तुम अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो, क्योंकि मैंने तो अपने भाई को ही चूज किया है एंड ही इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। सही किया ना मैंने? आज मुझे जिंदगी में पहली दफा महसूस हुआ है कि मैंने कोई सही फैसला किया है। वाकई खून के रिश्ते खून के होते हैं। बेशक सारी दुनिया धुतकार दे, लेकिन भाई भाई होता है। चाहे जैसा भी हो, तू हमेशा मेरे पास रहेगा और मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। चल घर चलें। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।